स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है लॉगरिदम ऑफ ए नंबर। ये जो लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। जब कंप्यूटर्स का दौर नहीं था, जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, तब हम बहुत ही ट्विस्टेड कैलकुलेशंस, बहुत ही हैवी कैलकुलेशंस निकालते थे लॉग्स की बदौलत। ये जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि ये साइंस के हर फील्ड में यूज होता है। आपको मालूम है, जब भी कोई नंबर आप लेते हो तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए नंबर। आप ले लो, सपोज 16 ले लो। आप 16 को आप लिखोगे 2⁴। आप ले लो 1/4, इसको आप लिखोगे 2⁻²। आप ले लो 1/9, इसको आप लिख सकते हो 3⁻², एंड मैनी मोर। आपने इधर देखा कि अगर 2⁻4 जो है वो 16 के बराबर है, तो ये जो रिजल्ट आपका आ गया ये पॉजिटिव है 16। यहाँ पर 2⁻² है तो ये बन गया 1/4, ये भी पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर था 3⁻² तो ये बन गया 1/9, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आपका रिजल्ट आता है, वो जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ना वो कभी नेगेटिव होता है, ना वो कभी जीरो होता है। तो इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदम का वजूद आया है। कहने का मतलब है कि इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमें लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट मिला है। जो लॉगरिदम होता है, लॉगरिदम, इट गिव्स अस पावर्स। लॉगरिदम गिव्स अस पावर्स और एक्सपोनेंट्स। जो लॉगरिदम होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक्चुअली हमें देता है पावर्स या देता है एक्सपोनेंट्स। और लॉगरिदम का मतलब है कि ये हमें पावर देता है, एक नंबर का कितना पावर है। जब भी आप किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो लॉगरिदम उस नंबर का एक्सपोनेंट हमें देता है। हमें पता लगता है कि उस नंबर का एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, वही लॉगरिदम है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 रेज़ टू पावर 3 8 के बराबर है, तो यहां पर 8 हमने रिप्रेजेंट किया 2 क्यूब, तो ये 8 जो है, इसका जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हो तो उसका पावर 3 है। यही लॉग है। तो हम लिखते हैं लॉग, LOG, लॉग ऑफ नंबर 8 टू बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये 3 जो है, ये एक्सपोनेंट है जब आप 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हो 2 रेज़ टू पावर 3 में। तो लॉग ने क्या दिया हमें? लॉग ने हमें दिया एक्सपोनेंट। इसी तरीके से अगर आप 2 रेज़ टू पावर -2 करते हो तो ये बनता है 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2, वो बनता है 1/4। तो इसका मतलब है लॉग ऑफ 1/4, जो लॉग 1/4 का है, वो बनता है -2। तो -2 बन गया ना, दिया ना उसने हमें एक्सपोनेंट या पावर विद बेस 2। तो है क्या एक्चुअली? ये है, सो हम लिखेंगे, सो लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो लॉग के आगे जो होता है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, विद बेस, जो नीचे होता है लॉग के सबस्क्रिप्ट में उसको बोलते हैं बेस, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, EXP, एक्सपोनेंट। तो यहां आप देखिए, जब लॉग ऑफ 1/4 इज इक्वल टू -2 विथ बेस 2, तो ये 1/4 जो है, ये है आर्ग्यूमेंट, ये है आर्ग्यूमेंट। तो ये जो ये 2 है, ये है बेस। तो ये -2 जो है, ये है एक्सपोनेंट, ये है पावर जो लॉग ने दिया, ये है पावर। तो हम लिखेंगे लॉग इज अ मशीन, ये वो मशीन है विच गिव्स, लॉग इज अ मशीन गिव्स आउटपुट, ये वो मशीन है जो हमें आउटपुट देती है। आउटपुट क्या है? आउटपुट है -2। मशीन में हमने डाला 1/4, तो इसने दे दिया हमें -2। इसी का मतलब है कि लॉग एक मशीन है। एज एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर, ये जो -2 है, ये क्या है? ये है एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर, ये उस नंबर का एक्सपोनेंट है। देखो, एक एक्सरसाइज हम दिखाएंगे आपको। अगर आप 100 को लोगे, 100 इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, आप 100 को लिख सकते हो 2 × 2 × 5 × 5। इसका मतलब है 2 × 5 हो गया 10 होल स्क्वायर, तो बन गया 10 स्क्वायर। तो आप कहोगे, अगर आप 100 का एक्सपोनेंट देखोगे, जब आप इसको 10 स्क्वायर में लाओगे, वो है 2। तो ये लॉग ने दिखाया आपको, लॉग ऑफ 100 टू बेस 10, बेस ये होती है, इज इक्वल टू 2। एक्चुअली पहले जमाने में जब कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं थे, जब कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं थे, तब लॉग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। क्योंकि लॉग जो है, ये एक्चुअली हमें हैवी कैलकुलेशंस जो हैं, ट्विस्टेड कैलकुलेशंस जो हैं, जब हम देखते हैं, उन कैलकुलेशंस में लॉग्स का यूज होता है। तो लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम कोई भी हैवी कैलकुलेशन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग्स। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आप ये हायर क्लासेस में देखोगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। द नंबर हुज लॉग, वो नंबर जिसका लॉग हमें डिटरमाइन करना पड़ता है, द नंबर हुज लॉग इज टू बी डिटरमाइंड शुड बी पॉजिटिव।
जो ये आर्गुमेंट होता है, यही मैंने लिखा है, द नंबर हुज लॉग इज टू बी डिटरमाइंड शुड बी पॉजिटिव। वो नंबर जिसका लॉग आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, जो आर्गुमेंट होता है लॉग के आगे जो आर्गुमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव है। वो कभी भी ना नेगेटिव है ना जीरो है, ना नेगेटिव है ना जीरो है। नोट दैट लॉग ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। मैंने कहा है आपको जीरो नहीं है, इसीलिए यहां पर लिखा नोट दैट लॉग ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। लॉग जीरो डिफाइंड नहीं है। लॉग जीरो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज जीरो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। जीरो हमें मिलता ही नहीं है फ्रॉम एनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आप कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगे, क्योंकि ये लॉग बनता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बनता है, ये आपने अभी देखा। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तभी आप उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिजल्ट आपको चाहिए, तो वही रिजल्ट जो है वो रिजल्ट लॉग का आर्गुमेंट है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कभी जीरो बनता ही नहीं है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जीरो कभी बनता ही नहीं है तो लॉग ऑफ जीरो कभी डिफाइंड है ही नहीं। क्योंकि आपके पास कभी अगर कोई नंबर आप लोगे, उसका कोई पावर करोगे, तो वो कभी जीरो बनता ही नहीं है। इट इज नेवर पॉसिबल। तो इसीलिए लॉग ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। आप कहेंगे नेगेटिव जो है, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, मतलब आर्ग्यूमेंट नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। देखो क्यों? ऑल्सो नेगेटिव ऑफ लॉग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नो एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिव्स अस नेगेटिव नंबर। अगर आप कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करते हो तो आपको कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलता है, आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब आप सॉल्व करते हो तो वो पॉजिटिव नंबर देती है। जब वो नेगेटिव नंबर देती ही नहीं है तो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा, जब भी आप लॉग निकालोगे, जो आर्गुमेंट होता है लॉग का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ना वो जीरो होता है, ना वो -1, ना वो नेगेटिव होता है। तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी कि लॉग जब आप निकालते हो वो पॉजिटिव नंबर का निकालना होता है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल को आप जब सॉल्व करते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो वो पॉजिटिव नंबर देता है। क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल जो है ये आपस में इनवर्स प्रोसेसेस है। लॉग फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इनवर्स प्रोसेस है। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तभी लॉग बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम कहेंगे बात, जो लॉग के नीचे वो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर होता है, द सबस्क्रिप्ट टू लॉग इज नोन एज, हम इसको बेस बोलते हैं। द सबस्क्रिप्ट टू लॉग इज नोन एज बेस। अब हम बेस के बारे में बात करेंगे, अबाउट बेस ऑफ लॉग। बेस शुड बी पॉजिटिव। बेस भी पॉजिटिव होनी चाहिए। बेस भी पॉजिटिव होनी चाहिए। बेस भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एंड ऑल्सो नॉट 1, और बेटा 1 भी नहीं होना चाहिए। बेस एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो गया ग्रेटर देन 0, और 1 भी नहीं होना चाहिए। आप कंफ्यूज मत होइएगा तब, अगर 1 भी नहीं होना चाहिए तब ये ग्रेटर देन 1 है, नहीं। 0 और 1 के बराबर दरमियान भी बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो बेस या तो 0 के 1 होना चाहिए दरमियान, या 1 से ज्यादा। बेस शुड बी पॉजिटिव एंड ऑल्सो नॉट 1। वाई? क्यों? अब उस पर बात करेंगे। देखो, मैं एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लूंगा, a to the power b is equal to c। a is to the power b is equal to c। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप उसको लॉग में लाओगे तो आपको एक्सपोनेंट चाहिए। लॉग में लाने का मतलब है आपको एक्सपोनेंट चाहिए। इसका मतलब है लॉग ऑफ c, लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट टू बेस a इज इक्वल टू b हो गया एक्सपोनेंट। अगर आप ये बेस नेगेटिव लोगे, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आप लोगे, सपोज आपने -2 लिया,
अगर a है -2, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमें क्या पता चलेगा? 2 रेज्ड पावर b जो है ये c के बराबर है, क्योंकि -2 रेज्ड पावर b c के बराबर है। अगर b को आप, अगर एक्सपोनेंट को आप 1/2 रखोगे, मतलब कोई नंबर है इसमें एक्सपोनेंट 1/2 है, तो हमें क्या आया? हमें आया -2 रेज्ड पावर 1/2 इज इक्वल टू c। और श्योरली दिस c इज इमेजिनरी नंबर। ये जो ये नंबर है c, ये बन गया ना अंडर रूट ऑफ नेगेटिव, तो बन गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो डिफाइंड है ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसीलिए जो आपका बेस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लोगे जिसका आपने फिर लॉग देखना है, एक्सपोनेंट देखना है, तो आप हमेशा इस बेस को पॉजिटिव लोगे। इट शुड नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक और बात, ये जीरो भी नहीं होना चाहिए, ये जीरो भी नहीं होना चाहिए, बेस जीरो भी नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर आप बेस को जीरो मानोगे, इफ a इज इक्वल टू 0, देन तब क्या हो जाएगा? तब 0 रेज्ड पावर b बन जाएगा c। अगर ये b -1 है, अगर ये b -1 है, तो ये बन जाएगा 0 रेज्ड पावर -1 इज इक्वल टू c। तो ये 0 नीचे आएगा, ये बनेगा 1/0 इज इक्वल टू c। ये जो 1/0 है, इट इज अनडिफाइंड, इट इज इन्फिनिटी। तो आपको क्या मिला? एंड c इज अनडिफाइंड, c आपको अनडिफाइंड मिला। तो इसीलिए ये जो बेस है ये 0 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। दो बातें आपने देखी बेस पर, ना बेस नेगेटिव होनी चाहिए, ना बेस 0 होनी चाहिए। तो एक और बात, अगर आप अब बेस को 1 लोगे, अब देखो, अगर आप बेस को 1 लोगे, क्योंकि ये मैं आपको ये रेस्ट्रिक्शंस इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसके बाद आपने लॉग बनाना है। लॉग बनाते वक्त आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। ऑल्सो अगर a 1 है, 1 के बराबर है, 1 तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज a इज 1। अगर a 1 के बराबर है, तब क्या बनेगा? तब 1 पावर b इज इक्वल टू c। अगर b 2 के बराबर रखोगे तो आपको मिला 1 पावर 2 इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको लॉग में चेंज करोगे, इसका मतलब है log ऑफ 1 टू बेस 1 इज 2। अगर आप b को 3 के बराबर रखोगे, अब सपोज, तो 1 पावर 3 हो गया 1 के बराबर। इसका मतलब है log ऑफ 1 टू बेस 1 इज 3। आप देख रहे हो, log ऑफ 1 टू बेस 1 2 के बराबर है, log ऑफ 1 टू बेस 1 3 के बराबर है। तो अगर आप b को लिखोगे 4 के बराबर, इफ b इज इक्वल टू 4, तो 1 पावर 4 बन गया 1। इसका मतलब है log ऑफ 1 टू बेस 1 4। मैं क्या लूंगा फिर? मैं log ऑफ 1 टू बेस 1 2 के बराबर लूंगा, मैं log ऑफ 1 टू बेस 1 3 के बराबर लूंगा, मैं log ऑफ 1 टू बेस 1 4 के बराबर रखूंगा। और भी log ऑफ 1 टू बेस 1 5 भी बनेगा, 6 बनेगा, 7 भी बनेगा। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका एक ही वैल्यू होना चाहिए। हेंस log ऑफ 1 हैज मेनी वैल्यूज, विच इज अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन बन गई। ये गलत किया जब हमने a को 1 के बराबर रखा। तो सो a इज नॉट 1, तो बेस 1 के बराबर भी नहीं है। तो आप हमें कंक्लूजन क्या निकला? अब कंक्लूजन हमें निकला, अगर a रेज्ड पावर b c के बराबर है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका मतलब है log ऑफ द आर्ग्यूमेंट टू बेस a इज एक्सपोनेंट। इसने एक्सपोनेंट दे दिया। ख्याल क्या रखना है, ये जो c है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अभी मैंने बोला है कि नेगेटिव क्यों नहीं है, नेगेटिव क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, ये मैंने बोला है आपको। और ये जो ये बेस a है ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये 1 के भी बराबर नहीं होना चाहिए, या a जो है इट इज इन बिटवीन 0 एंड 1, इसका यही मतलब है ग्रेटर देन 0, या a जो है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये चीजें आपने याद रखी। और ये जो b है एंड b इज एनी रियल नंबर, जो ये रिजल्ट आपको आएगा, फिर रिजल्ट लॉग में जो रिजल्ट आएगा, ये b जो आएगा, ये एक्सपोनेंट जो है, ये कोई भी रियल नंबर है। b इज एनी रियल नंबर, ये कोई भी एक्सपोनेंट है,
ये कोई भी रियल नंबर है। दैट इज पावर कुड बी एनी रियल नंबर, ये पावर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये चीजें आपने याद रखी लॉग में। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में बोलूंगा आपको। 2 रेज़ टू पावर 0 1 के बराबर है, देखो तो ऑटोमेटिकली log ऑफ 1 टू बेस 2 हो गया 0। इसका मतलब है जब आप 1 को देखोगे, इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओगे तो 1 का कोई पावर ही नहीं है, 1 का एक्सपोनेंट है ही नहीं। 1 का एक्सपोनेंट 1 होता है मगर उसको हम नहीं लेते, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं। इसका मतलब है log ऑफ 1 टू बेस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि 1 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं ला पाते हो, 1 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं ला पाते हो, दैट इज व्हाई इट इज 0। इसका मतलब है log ऑफ 1 टू एनी बेस a इज 0। तो इन जनरल आप याद रखोगे log ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। एक और बात मैं कहूंगा, अगर 2 रेज़ टू पावर 1 2 के बराबर है, 3 रेज़ टू पावर 1 3 के बराबर है, 4 रेज़ टू पावर 1 4 के बराबर है, तो इसका मतलब है log ऑफ द नंबर टू द सेम बेस। आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए वही, बेस भी होनी चाहिए वही। जब log ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द बेस वेयर आर्ग्यूमेंट एंड log एंड द बेस आर सेम, दैट इज ऑलवेज 1। वो हमेशा 1 के बराबर है, क्योंकि यहां पर देखो 2 2 3 3, इसीलिए a, तो log ऑफ a टू बेस a इज ऑलवेज 1। तो इस तरह आपने देखा कि लॉग्स क्या है एक्चुअली, ये बनते कैसे हैं, तो इनका यूज हम कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाकी नेक्स्ट टाइम।